Hello students, today we will read third chapter. The food we eat. The land and the climate are not the same everywhere. ज़मीन और मौसम हर जगह एक जैसा नहीं होता. Some places are cold while others are hot. कुछ जगहें जो हैं बहुत ही ठंडी होती हैं और कुछ जगहें गर्म होती हैं. It does not rain everywhere at the same time. हर जगह एक ही समय पे एक साथ बारिश नहीं होती. Thus, the kind of food, grains, vegetables and fruits that are grown in our country vary from places to places. इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग अनाज, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल लगाए जाते हैं हमारे देश में. हमारे देश के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है. अलग अलग भाग में अलग अलग तरह का मौसम है. जैसे कि अगर आप नॉर्थ चले जाइए तो वहाँ ठंड बहुत होती है. अगर आप साउथ चले जाइए तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है मीडियम रहता है. ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है. अगर आप ईस्ट चले जाते हैं पश्चिम बंगाल के साइड तो क्या होता है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, असम मेघालय के साइड. और अगर आप वेस्ट चले जाते हैं राजस्थान गुजरात के साइड तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. तो जैसा और हर जगह की मिट्टी भी अलग है. कहीं पहाड़ी मिट्टी है, कहीं मैदानी मिट्टी है, कहीं पे आपके जो हैं प्लाटूज है, कहीं कोस्टल प्लेन्स है. तो हर जगह की मिट्टी भी अलग अलग तरह की होती है आपकी. कहीं पे डेजर्ट वाली बालू वाली मिट्टी है. तो जैसी मिट्टी होती है और जैसा मौसम होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपके उस एरिया में किस चीज़ की खेती होगी. ठीक है. तो अलग अलग एरिया में इंडिया में अलग अलग भाग में इंडिया के अलग अलग प्रकार के फसल, फल, सब्जियां लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं. Thus we find different kinds of food in different regions. इसीलिए हमें देश के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह के खाने मिलते हैं खाने को. Our body needs different kinds of food and nutrients to grow strong and stay healthy. हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. क्यों ज़रूरत होती है हमारे शरीर को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की? बढ़ने के लिए, टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, मजबूत होने के लिए, एंड स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए. द फॉलोइंग 3 H आर अ मस्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी. नीचे दिए गए कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे हेल्दी बॉडी के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं. क्यों ज़रूरी हैं? हमारे स्वस्थ शरीर के लिए. हैव फूड दस गिव स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू वर्क मोर. खाना खाना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, काम करने के लिए ताकत मिलती है. हैबिट ऑफ फूड टू इट कीप्स यू एनर्जेटिक ऑल द टाइम. समय पे खाना खाना क्या होता है कि हमें ताकत देता है समय समय पे. इसीलिए हमें सही समय पे खाना चाहिए. हेल्दी फूड और स्वस्थ खाना खाना चाहिए. इट कीप्स योर हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस. अच्छा खाना, हेल्दी खाना क्या करता है? हमें अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो विटामिन ज़रूरी हैं हमारे शरीर के लिए वो विटामिन्स प्रोवाइड करता है. तो इससे क्या होता है? हमारा शरीर हेल्दी बना रहता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं. हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं. तो ये 3 H जो है, हैव फूड, हैबिट ऑफ फूड एंड हेल्दी फूड, ये क्या है? ज़रूरी है आपके लिए. बात समझ में आई? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. हैव फूड. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हैव फूड क्या है. ऑलवेज हैव फूड एट प्रॉपर इंटरवल. हमें सही अंतराल पे खाना खाना चाहिए, मतलब सही वक्त पे खाना खाना चाहिए. देयर शुड बी सीरियल्स, राइस, ब्रेड, व्हीट, शुगर एंड पोटैटो इन द डाइट. हमारे
खाने में क्या क्या होने चाहिए? सीरियल्स होने चाहिए, राइस होना चाहिए, ब्रेड होना चाहिए, व्हीट होने चाहिए, शुगर होना चाहिए, पोटैटो आलू होने चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में प्रोवाइड करती हैं, जो कि एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारा खाना जो है सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने में ज़रूर होनी चाहिए। दे गिव अस एनर्जी। ये क्या करते हैं? हमें ताकत देते हैं। टू डू आवर डेली वर्क, हमारा दैनिक काम करने में हमें ताकत देते हैं। दैनिक दिनचर्या का जो काम है हमारा, डेली जो काम हम करते हैं, उसमें हमें ये सारे खाने क्या करते हैं? ताकत देते हैं। वर्क लाइक रीडिंग, प्लेइंग एंड डूइंग होमवर्क एक्सेट्रा। किस काम को करने में? जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने में, खेलने में, होमवर्क करने में जो एनर्जी, जो ताकत चाहिए वो कौन देता है आपको? आपका खाना। इसलिए हमें खाना हमेशा सही इंटरवल पे खाना चाहिए। ऑलवेज हैव फूड एट प्रॉपर इंटरवल। सेकेंड पॉइंट है आपका हैबिट ऑफ फूड। हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट स्किपिंग मील्स। हमें सही स्वस्थ खाना खाना चाहिए। जो खाना हमारे लिए बहुत, जो आहार हमारे लिए अच्छा है वो खाना खाना चाहिए हमें, और बिना खाना स्किप किए खाना चाहिए। हमें खाना छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह खा लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच करना भूल गए, लंच किया तो डिनर करना छोड़ दिया, डिनर किया तो ब्रेकफास्ट नहीं किया। ऐसा नहीं करना है। हमें सही इंटरवल पे अपना खाना खाना है। हमें कोई भी मील स्किप नहीं करनी है। हमें अपना डिनर, लंच, स्नैक्स सब कुछ सही समय पे करना है। फूड लाइक फिश, एग्स, पल्सेस, मिल्क, मीट एंड बीन्स गिव अस प्रोटीन। हमें जो मछली है, अंडा है, दाल, दूध, मांस और बीन्स, आपके सोयाबीन्स हो गए या किडनी बीन्स, राजमा, ये सब क्या करते हैं? हमें प्रोटीन देते हैं। इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। सच फूड हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। और ये सारे फूड जिसमें कि प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, ये हमें ताकतवर बनाने में काम देते हैं। क्या करते हैं? ये हमें ताकतवर बनाते हैं। ये सारे फूड जो हैं क्या करते हैं? हमें ताकतवर बनाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज हैविंग हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाना, दे कीप आवर हेल्थ फिट। सही खाना खाने से क्या होता है? हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही बना रहता है। एनर्जेटिक एंड स्विफ्ट, और हमें ताकत रहती है, एनर्जी बनी रहती है और हम स्विफ्ट रहते हैं, मतलब आलसी नहीं होते हैं, तेज तरार रहते हैं, अपना काम सही समय पे करते हैं। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग आर द हेल्दी फूड। फल, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, ये सब क्या है? हेल्दी फूड है। हेल्दी फूड कीप आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड इलनेस। और हेल्दी फूड क्या करता है? हमारे शरीर को बीमारियों से बचा कर रखता है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ फूड वी ईट। किस किस तरह का खाना हम खाते हैं? फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट्स, कुक्ड फूड, जंक फूड। किस किस तरह का खाना हम खाते हैं? फ्रेश फूड, ताज़ा बना हुआ खाना, फ्रेश फ्रूट्स, ताज़े फल, कुक्ड फूड, बना हुआ खाना, पका हुआ खाना, और जंक फूड। जंक फूड हो गए आपके पैक्ड फूड, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये सारे हैं क्या। फ्रेश फूड, वी ईट सम रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, radish, cucumbers, tomatoes एंड कैबेज एज सैलड्स। हम क्या करते हैं? कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि हम कच्चा खाते हैं, रॉ खाते हैं। क्या खाते हैं? रॉ, कच्चा खाते हैं। रॉ मतलब कच्चा। क्या, कौन कौन सी सब्जी हम कच्चा खाते हैं? कैरेट, गाजर, रैडिश, मूली, कुकुम्बर, खीरा, टमाटो, टमाटर, और कैबेज, आपकी पत्ता गोभी। ये क्या है? ये सारे हम सैलड के रूप में खाते हैं। बिफोर ईटिंग एनी फ्रूट एंड वेजिटेबल वी मस्ट वॉश देम टू रिमूव द जर्म्स। कोई भी फल या सब्जी खाने के पहले हमें उन्हें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? खेत में उगते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट होकर आते हैं, तो इनमें क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं। इसीलिए खाने के पहले हमें उन्हें ठीक से साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके फ्रेश फ्रूट। वो सारे फूड जो कि हम कच्चा खाते हैं वो क्या होते हैं? फ्रेश फूड होते हैं, कच्चा खाने वाली सब्जियां। नाउ आपका सेकेंड आ जाता है
फ्रेश फूड के बाद है फ्रेश फ्रूट्स। अब फ्रेश फ्रूट्स क्या है आपका? फ्रेश फ्रूट्स लाइक पपाया, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, चेरीज एंड ग्रेप्स आर ईटन रॉ। कुछ फ्रेश फ्रूट्स भी हैं आपके जो कि कच्चे खाए जाते हैं। फ्रूट्स जनरली हम लोग कच्चा ही खाते हैं, तो जो फल हम ताज़ा खाते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्रेश फ्रूट्स कहते हैं। क्या क्या फ्रूट्स हम खाते हैं? पपाया, सेब, नारंगी, संतरा, ऑरेंज, मैंगो, आम, अंगूर, ये सब क्या है? सब हम लोग खाते हैं फ्रूट्स। वी डू नॉट नीड टू कुक देम, हमें इन्हें पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर जूसी, इनमें रस होता है, एंड पल्पी, और गुद्दा होता है, मांस होता है, ठीक है। तो हम इन्हें कच्चा खा सकते हैं, ठीक है। एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक, और इससे हमारा जो बॉडी है वो क्या होता है? वो स्वस्थ बना रहता है और ताकतवर, हमें हमारे शरीर को ताकत मिलता है इससे। यूजुअली वी ईट कुक्ड फूड, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं? पका हुआ खाना खाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी टू ईट, और पका हुआ खाना खाने से क्या होता है? पका हुआ जो खाना होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम और स्वादिष्ट, क्योंकि उसमें मसाले डलते हैं, वो पक जाता है तो वो स्वादिष्ट हो जाता है। इट कैन ईजली बी डाइजेस्टेड, और आसानी से पच जाता है। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया समटाइम्स फाउंड इन द रॉ फूड, और खाना पकाने से क्या होता है? जो उसमें बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं वो भी कभी कभी वो भी मर जाते हैं, ठीक है। पकाने से क्या होता है? जो कीड़े होते हैं उसमें वो भी मर जाते हैं। तो कुक करके भी खाना फूड अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट, कम टू योर डाइट चार्ट फॉर हेल्दी लिविंग। अब डाइट चार्ट पे आते हैं। हैव एंड हैव नॉट, क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। एट 3 meals a day, प्रॉपर ब्रेकफास्ट एट मॉर्निंग, हमें 3 वक्त पे 3 समय का भोजन हमें जरूर करना चाहिए रोज। पहला क्या है? ब्रेकफास्ट, नाश्ता। नाश्ता कब हमें करना चाहिए? 7:30 बजे, 7:30 AM, ये सही समय है आपका नाश्ता करने का, ठीक है। लंच इन आफ्टरनून 1 PM, और हमें लंच किस टाइम करना चाहिए? दोपहर का खाना किस टाइम खाना चाहिए? 1 PM में, और डिनर हमें 8:30 PM रात में करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए हमें? फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, ताज़े फल खाने चाहिए, सब्जियां, सैलड्स, फ्रूट जूस, हमें जूस पीना चाहिए फल का, फल के रस पीने चाहिए। रोस्टेड ग्राम्स, और रोस्ट करके हमें भून के खाना चाहिए चना, पीनट एंड कर्ड, और मूंगफली, और दही भी खानी चाहिए हमें। दही इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोबायोटिक्स। मोर वाटर एंड फ्रेश जूस इंस्टीड ऑफ कोल्ड ड्रिंक, हमें ज़्यादा पानी और फल का रस पीना चाहिए, जूस पीने चाहिए। हाँ, कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स ये जो आपकी ये जो पैक्ड कोको कोला, थम्स अप, ये सब आते हैं, ये सब हमें नहीं पीने चाहिए। ये आप पी सकते हैं बहुत कम, ज़्यादातर हमें क्या पीना चाहिए? पानी और जूस पीने चाहिए, ठीक है। लेस सॉल्ट, मोर फ्रेश फ्रूट्स, हमें कम नमक खाना चाहिए और ज़्यादा ताज़े फल और सब्जियां खानी चाहिए। एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या होता है आपका? जैसे जो दालें हैं आपकी, उसको आप बिना उसकी छटाई करके उसको तोड़ के दालें बनाई जाती हैं, पर जब वो उगते हैं तो पूरा चना जो होता है वो क्या आपका? होल ग्रेन्स, मूंग, ये सब होल ग्रेन्स हैं। आपको होल ग्रेन्स भी खाने चाहिए, सीरियल्स भी खानी चाहिए। आपका मक्का हो गया, आप गेहूं, ये सब भी फुल फॉर्म में खाना चाहिए। कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स किससे बनता है? आपका मक्के से बनता है, ये भी खाना चाहिए। अनपील्ड एप्पल्स, एप्पल को बिना छिले उसके छिलके के साथ खाना चाहिए। एंड पियर्स को भी, नाशपाती को भी। दीज आर फाइबरस एंड कीप आवर डाइजेस्टिव ट्रैक स्मूथ एंड क्लियर। ये इन सारी चीज़ों में क्या होता है? फाइबर होता है, और फाइबर क्या करता है? हमारे पेट को साफ रखता है। हमारे पेट की जो नली है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इसको क्या करता है? वो साफ रखता है, हमारे खाने को सही तरीके से पचने में मदद करता है और हमारे पेट को साफ करता जाता है ये, ठीक है।
अब क्या क्या नहीं करना चाहिए देखते हैं. हैव नॉट. फैटी फूड लाइक बटर, हमें फैटी फूड्स, घी, मक्खन, तेल एंड फ्राइड फ्रूट, तले हुए लाइक पकोड़ा एंड समोसा, ये सब बहुत कम खाने चाहिए. पिज़्ज़ा, नूडल्स, वेफर, स्वीट्स, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, आपका मैगी, चाउमिन जो हो गया, ये सब. पोटैटो वेपर्स, आपके पैक्ड चिप्स जो होते हैं ना, वो सारे पोटैटो के बने हुए वेफर्स. स्वीट्स, मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गई आपकी, ये सब. एंड जंक फूड्स, और जो भी बाकी जंक फूड्स हैं, जंक फूड्स कैन मेक अस फैटी. ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें मोटा कर देती हैं खाने पे, इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें कम खानी चाहिए. ठीक है, और हेल्दी खाना खाना चाहिए हमें. नेक्स्ट टॉपिक है आपका वे ऑफ कुकिंग. अब खाना कैसे बनता है ये देखते हैं. फूड इज कुक्ड इन डिफरेंट स्टाइल. जो खाना है वो अलग अलग तरीके से बनता है अलग अलग जगहों पे. इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके, जैसे साउथ में अलग तरीके से बनता है, नॉर्थ में अलग तरीके से बनता है, ईस्ट में अलग तरीके से बनता है, वेस्ट में अलग तरीके से बनता है. तो हर जगह का अपना कल्चर है, अपने तरीके से वो खाना बनाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस इज कुक्ड बाय बॉइलिंग इन इट. राइस को कैसे बनाते हैं हम, उबाल कर पानी में. वीट इज ग्राउंड इनटू फ्लोर, और जो गेहूं है आपका, गेहूं को हम लोग पीस के आटा बना लेते हैं. विच इज नीडेड एंड बेक्ड इनटू चपातीज, और उसके बाद उसको आटे को गून कर, उसको पानी में मिला के गूनने के बाद क्या करते हैं, उसको चपाती बनाते हैं. उसको बेल कर पतला पतला क्या बनाते हैं, उसकी रोटियां बनाते हैं. पल्सेस आर बॉइल्ड इन वाटर, और दाल भी पानी में डालकर बॉयल करके बनता है, उसको उबाल कर बनता है. मीट, मटन एंड चिकन एंड फिश आर रोस्टेड, फ्राइड एंड बॉइल्ड इन वाटर. और मीट और मछली जो हो गए, मांस मछली, ये सब कैसे बनता है, या तो उनको रोस्ट किया जाता है, आग पे भूना जाता है, या तो तला जाता है तेल में, या तो उनको भी उबाल कर पानी में बनाया जाता है. ठीक है, एग्स आर बॉइल्ड, और अंडे जो होते हैं उसको क्या करते हैं, पानी में उबाल देते हैं, या फिर फ्राई और पोच्ड बनाते हैं. या तो उसको फ्राई करके बनाते हैं अंडे को, ऑमलेट, या आपका अंडा भुजी हो गया वो, या तो पोच बनाते हैं, जैसे कि पोच खाते हैं ना आप लोग, अंडे को फोड़ के उसको तवे पे डाल दिया जाता है, एंड देन मतलब वो आधा सेमी फ्राइड कह सकते हो आप उसको. ठीक है, वो कच्चा अंडा. वेजिटेबल्स टू आर रोस्टेड, और जो सब्जियां होती है उनको भी पकाया जाता है, या भूना जाता है, या फिर बॉईल किया जाता है. ठीक है, उबाला जाता है. ऐसे ही बनते हैं आपके खाने. वाई डू वी नीड फूड एवरी डे, हमें हर दिन खाने की ज़रूरत क्यों होती है. फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी. जो खाना है ये हमारी प्राथमिक ज़रूरत है. बिना खाने के हम जिंदा नहीं रह सकते. बिना खाने के क्या होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी काम करने की. तो खाना क्या है, हमारी ज़रूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है. इट इज़ नीडेड बिकॉज आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू कीप इट्स वर्किंग ऑन. खाने की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी को ताकत चाहिए होता है काम करने के लिए. क्यों खाने की ज़रूरत होती है, इट इज़ नीडेड बिकॉज आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू कीप इट वर्किंग ऑन. ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सारे जो हमारे शरीर के अंग हैं, वर्क व्हेन वी वॉक, रन, मूव, प्ले एंड इवन स्टडी. हमारे शरीर के सारे अंग जो हैं, हमारा पैर हो, हाथ हो, उंगलियां हो, आँख हो, सब चीज़ मूव होता है. या फिर मुंह हो हमारा, जो हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं, सांस लेने के लिए हमारे लंग्स, हार्ट, हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है वो क्या करता है, वो काम कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है. जब हम कोई चलते हैं, दौड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पढ़ते हैं, तो भी. व्हेन वी टेक रेस्ट और स्लीप, आवर इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, लिवर एंड अदर ऑर्गन वर्क्स ड्यूरिंग दैट पीरियड. और हमारे शरीर का जो अगर हम सो भी जाते हैं, अगर हम रेस्ट भी ले रहे होते हैं, तो भी क्या होता है, हमारे शरीर का जो और सारा अंग है, हमारा पेट जो कि खाना पचा रहा है, हमारा हार्ट जो कि ब्लड सप्लाई कर रहा है, हमारा लिवर, हमारा लंग्स जो कि सांस ले रहा है, ब्रीद कर रहा है, रिस्पायर कर रहा है, और हमारे पेट में, शरीर में और भी जो अंग प्रत्यंग हैं वो क्या करते हैं, ये सारे पूरे दिन ही काम करते रहते हैं. तो इन सबको काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए.
तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है एनर्जी की वो फुलफिल होता है हमारे खाने से, फूड से। जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारे बॉडी का हर एक पार्ट चल रहा होता है। फूड रिपेयर्स इंजर्ड बोन्स एंड स्किन एंड ऑल्सो हील द वुंड। फूड क्या करता है? हमारे टूटे फूटे हुए हड्डियों को, चोट लगी हुई हड्डियों को, स्किन को, चमड़े को, घाव को, ये सबको हील करता है। वुंड को हील करता है, जख्म को भरता है, हील करता है। द फूड ईटन बाय अस प्रोवाइड प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू हील द न्यू इंजर्ड पार्ट्स। और जो हमारा खाना है वो हमारे जख्मी जगहों को, इंजर्ड पार्ट्स को क्या करता है? हील करने में मदद करता है, बढ़ने में, ठीक होने में क्या करते हैं? प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। द यंग चिल्ड्रन रिक्वायर्स मोर प्रोटीन। जो यंग बच्चे होते हैं, जवान बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मतलब आप लोग के जैसे, उनको क्या चाहिए होता है? बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो डेली बढ़ रहे होते हैं, बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, इसलिए उनको ग्रोथ में उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दे आर प्रेफर टू हैव मिल्क, बटर, एग्स, पीज एंड बीन्स। और इसीलिए उन लोगों को क्या खाना चाहिए? मिल्क, बटर, एग, अंडा, पीज, चने, बीन्स, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि इन सब में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इन सब से उनके बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होगा। चिल्ड्रन शुड ईट देम एवरी डे। और बच्चों को ये सारी चीज़ें डेली खानी चाहिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनकी हाइट, उनके बॉडी का मसल्स, उनका वेट, ये सब क्या होता है? हर दिन बढ़ रहा होता है। तो बढ़ते हुए बच्चों को अधिक मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बात समझ में आई आपको? अब ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि खाना हमारे लिए क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी के हर पार्ट को क्या करता है? प्रोवाइड करता है एनर्जी। क्यों? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। फूड और क्या करता है? रिपेयर करता है बोन, स्किन, हील वुंड्स। द फूड ईटन प्रोवाइड प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स टू हीलिंग पार्ट। और बच्चों को भी प्रोटीन की ज़रूरत है। क्यों? वो लोग बढ़ते हैं, इसीलिए चिल्ड्रन शुड ईट इट एवरी डे। तो ये सारी ज़रूरत है फूड की। बात समझ में आ गई? Certain food items like green leafy vegetables, citrus fruit like orange, lemon and Indian gooseberry, milk, egg, carrot and fish gives us vitamins and minerals. कुछ ऐसे खाने हैं जैसे हरी आपकी पत्तेदार सब्जियां, साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फल जो होते हैं, ऑरेंज, लेमन, संतरा, नींबू, आंवला, इंडियन गूसबेरी, आंवला, मिल्क, दूध, अंडा, कैरेट, फिश, ये सब क्या करते हैं? आपके बॉडी को विटामिन और मिनरल्स देते हैं। ऑल दीज हेल्प अस मेंटेन हेल्थी, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी किसको कहते हैं? किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है आपके शरीर की, आपके शरीर में जो ताकत है किसी बीमारी से लड़ने की, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, हमें स्वस्थ रखता है। क्या? ये लीफी वेजिटेबल्स, फल, साइट्रस फ्रूट्स, दूध, अंडा, फिश, ये सब क्या करते हैं? हमारे बॉडी को विटामिन और मिनरल प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? ये सारे हमारे बॉडी को मिनरल प्रोवाइड करते हैं और हमारे बॉडी को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाते हैं और हमारे इम्यूनिटी को क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। हमारे प्रतिरोधक क्षमता को शरीर के इम्प्रूव करते हैं ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें अच्छे तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट, इनटेक ऑफ मोर वाटर हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। और पानी का सही इंटेक, सही मात्रा में पानी पीने से क्या होता है? हम स्वस्थ रहते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड कंटेन सम वाटर। अधिकतर जो आपका फूड है वो क्या करता है? उसमें पानी होता है। आवर एक्टिविटी कॉजेज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। हम जो काम करते हैं, हम जो सारी एक्टिविटी करते हैं, उससे क्या होता है? हमारे शरीर का जो पानी है वो यूरिन के रूप में
मूत्र के रूप में और पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में क्या होता है, बाहर आता है, ठीक है। वी ऑल्सो लूज वाटर व्हेन वी ब्रीद, और हमारे शरीर को जो है, हम जब सांस लेते हैं तो उसमें भी पानी निकलती है, क्योंकि जो हमारी सांस है वो भाप है, वेपर टाइप्स बाहर निकलता है। द लॉस्ट वाटर मस्ट बी रिप्लेनिश्ड, तो जो शरीर से हमारे पानी निकल रहा है उसको फिर से रिप्लेनिश करना होता है, मतलब भरना होता है, भरने की ज़रूरत होती है, बाय ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। और ये कैसे हम भर सकते हैं, और पानी पी कर। द इनटेक ऑफ वाटर ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, पानी पीने से क्या होता है, हमारा जो खाना पचने में भी मदद मिलती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और खून बनने में भी मदद मिलती है। वी शुड कीप द हैबिट ऑफ हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी, इसीलिए हमें ये आदत डालनी चाहिए कि हम वो सारा खाना खाएं जो कि हमें अच्छे से हेल्दी, स्वस्थ बढ़ने में, वृद्धि करने में मदद करे, एंड स्ट्रॉन्ग बनने में, ताकतवर बढ़ने में मदद करे। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ फूड इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, और ऐसा खाना जो हर तरह का चीज़ हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है, मतलब विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है वो सब हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है, तो उस खाने को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें पानी पीना चाहिए, ठीक है। और बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, अ डाइट दैट कंटेन ऑल काइंड ऑफ फूड इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ऐसा खाना जिसमें कि हर चीज़ हो, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सब कुछ हमारे बॉडी को मिल जाए, उस खाने को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। इसीलिए हमें हर तरह डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स खाना चाहिए, अलग अलग तरह के खाने खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जियां खा रहे तो सिर्फ सब्जियां खाए, रोटी खा रहे तो सिर्फ रोटी खाए, चावल खा रहे तो सिर्फ चावल खाएं, अलग अलग तरह की चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह की चीज़ों में अलग अलग तरह के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, और लेट्स गो टू एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज यूज्ड एज सैलड, कौन सा इसमें से ऐसा सब्जी है जो कि सलाद बनाने के काम आता है। क्यूकम्बर, कैरेट, रेडिश, ऑल ऑफ दीज, ये सारे हम कच्चे खाते हैं। खीरा, गाजर, मूली, ये सब हम कच्चा खाते हैं, तो क्या होगा आंसर आपका, ऑल ऑफ दीज। डैश किल्स द जर्म एंड बैक्टीरिया फाउंड इन द फूड, खाने में जो बैक्टीरिया और जर्म्स होता है वो किस चीज़ से मर जाता है, काटने से। क्या आप बैक्टीरिया या जर्म्स को काट सकते हैं, या फिर बाइट करने से। बाइट करना मतलब दांत काटना, दांत से काटने से, बाइट करने से क्या होता है, बैक्टीरियाज मर जाते हैं, नहीं। कुकिंग से, खाना बनाने से क्या होता है, वो हीट से मर जाते हैं। तो सही आंसर आपका क्या है, कुकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज सोन इन द पिक्चर गिवन बिलो, जो यहाँ साइड में पिक्चर है, उस पिक्चर में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, क्या है, रोटी बन रही है, बेकिंग, चपाती। डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड इज रॉन्ग, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, आपको बताना कि इन सब में से कौन सा गलत है। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, खाना हमें ताकत देता है, सही बात है, खाना हमें ताकत देता है। फूड रिपेयर्स इंजर्ड बोन्स एंड स्किन, फूड हमारे चोट लगे हुए हड्डियों और चमड़ों को ठीक करता है, हाँ ये भी सही है। फूड कैन नॉट हील द वुंड, खाना हमारे घाव नहीं भर सकता, खाना से तो हमारा घाव बढ़ता है ना। चिल्ड्रन शुड ईट हेल्दी फूड, बच्चों को स्वस्थ खाना खाना चाहिए, कौन सा गलत है आपका, ये फूड कैन नॉट हील आवर वुंड। हमारे जख्म कैसे बढ़ते हैं, खाने से ही बढ़ते हैं, खाने से जो हमें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिलता है उससे क्या होते हैं, हमारे जख्म भर जाते हैं, जो प्रोटीन मिलता है उससे हमारे जख्म भर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ डाइट दैट कंटेन ऑल काइंड ऑफ फूड इज कॉल्ड अ, एक ऐसा खाना जिसमें हर तरह के खाने हो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट कहते हैं। दैट इज अ जंक फूड, जंक फूड इसमें से कौन सा है, फल, सब्जी, बर्गर या दूध। बर्गर, बर्गर क्या आपका जंक फूड है। वाई डू वी रिक्वायर हेल्दी एंड न्यूट्रियस फूड, हमें हेल्दी और न्यूट्रियस फूड की क्या ज़रूरत है।
आप अपने बुक में आंसर देखिए और लिख सकते हैं आप कि हमें क्या ज़रूरत है। देखिए ये रहा आंसर आपका। आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी। हमारे शरीर को बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अच्छे खाने की, हेल्दी खाने की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको बताना है व्हाट आर 3 H's। 3 H's क्या है? हमने अंडरलाइन किया था 3 H's क्या थे? हैव फूड, देखिए ये रहे आपके 3 H's। हैव फूड, हैबिट ऑफ फूड, ये रहा आपका द फॉलोइंग आर 3 H's। हैव फूड, हैबिट ऑफ फूड एंड हेल्दी फूड, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 फ्रेश फ्रूट्स। 3 फ्रेश फूड को बताना है। फ्रेश फूड क्या होता है? जो कि हम ताजे सब्जियां खाते हैं, वो कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, आपके फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या है? कोई भी फ्रूट का नाम लिखिए। ये 3 फ्रेश फूड्स हो गए आपके। वाई डू वी ईट कुक्ड फूड? हम पका हुआ खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और इजिली डाइजेस्टेबल होता है। यहाँ पढ़ा था ना हमने, देखिए यहाँ पे पढ़ा है हमने कुक्ड फूड में। कुकिंग मेक द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी टू इट कैन बी इजिली डाइजेस्टेड। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया समटाइम्स फाउंड इन द रॉ फूड। ये रहा आपका आंसर कि हम लोग पका हुआ खाना क्यों खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन एनी 3 वेज ऑफ कुकिंग। 3 तरीका बताना है आपको कुक करने का। क्या तरीका था? या तो बॉयल करके, 3 वेज ऑफ कुकिंग इज, पहला है आपका बॉइलिंग, दूसरा है फ्राई और रोस्ट। ये आपको बताना है। फूड इज कुक्ड इन डिफरेंट स्टाइल। एग्जाम्पल देना है आपको, राइस इज कुक्ड, या फिर जो चपाती है इट्स बेक्ड, एंड और जो आपका फिश जो है वो क्या होता है, ये फ्राई किया जाता है। ये वेजिटेबल को भी रोस्ट, फ्राई या बॉयल करते हैं। तो 3 तरीका क्या है आपका? रोस्ट, फ्राई एंड बॉयल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 3 वेज आप क्या लिखेंगे? 3 वेज ऑफ कुकिंग इज बॉइलिंग, रोस्टिंग एंड फ्राइंग। वाई डू वी रिक्वायर फूड? हमको खाना क्यों ज़रूरी होता है? हमें खाने की क्या ज़रूरत है, ये बताना है आपको। हमें खाने की क्या ज़रूरत है? पहला तो ये ज़रूरत है, आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी। कि हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है, क्यों? स्वस्थ रहने के लिए। और उसके बाद और क्या ज़रूरत है? हमने अंडरलाइन किया था ना कि इट्स हील आवर बॉडी। वाई डू वी नीड फूड एवरी डे, ये रहा जो आपने अंडरलाइन किया था। ये सारा फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। इट नीड्स बिकॉज योर फूड रिक्वायर्स एनर्जी फॉर वर्किंग ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क व्हेन वी रन, play and study, when we rest. Our intestine, heart, liver, lungs and other organs work during that period. Food repairs injured bones, skin, heal wounds. The food eaten by provides protein, nutrients. और बच्चों को भी ज़रूरत होती है खाने की। तो ये क्या है आपका? और कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोवाइड गिव्स अस विटामिन्स एंड मिनरल्स, और ये हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये है आपका फुल आंसर इस क्वेश्चन का। आपको पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई शुड वी वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम? क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना, वी शुड वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ, ये देखिए, we should wash the vegetables and fruits before eating because they have what germs in them, and germs will get washed away when we wash them.
देखिए यहाँ लिखा है आपका, बिफोर ईटिंग वी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश बिफोर देम टू रिमूव द जर्म्स। क्या करते हैं हम लोग, खाने के पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश टू रिमूव जर्म्स। ये रहा आपका आंसर। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वॉट डू यू नो अबाउट द बैलेंस डाइट। आपको बैलेंस डाइट के बारे में क्या पता है, बैलेंस डाइट के बारे में हमें क्या पता है, ये देखिए लास्ट पेज में था आपका। A balanced diet contains all kind of food is called balanced diet. हम यहाँ से फुल आंसर लिखना है, we should keep habit of having different kind of foods that help us grow healthy and strong. A diet that contains all kind of food is called balanced diet. ये पूरा आपका आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फूड एंड हेल्थ। अब फूड एंड हेल्थ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आपको अलग अलग तरह के खाने के बारे में लिखना है और अलग अलग हेल्थ के बारे में लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आपने इस चैप्टर में बेसिकली जो पढ़ा वो आपको उसमें शॉर्ट नोट में लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पे हम आते हैं। A dash diet include all kind of food. Balanced diet, फर्स्ट में क्या आंसर होगा, बैलेंस डाइट। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड में क्या है आपका, ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड कैन मेक अस, ज्यादा जंक फूड खाना क्या कर सकता है, मेक अस फैट, मोटा बना सकता है। यहाँ है क्या, फैट। We should take sufficient water because it helps us to digest the food. Digest the food. The food that make our bones and teeth strong is milk. See the picture and name the kind of food shown. आपको नीचे फिगर देखना है और बताना है कि वो किस तरह का फूड है। ये क्या है आपके, फ्रेश फ्रूट्स। ये क्या है, देखिए आपके पिक्चर में दे रखा है, ये पिक्चर आपका यहाँ पे भी है। Food that provide energy, food with food value and food that keeps us disease free. Provide energy, food value and disease free food. पहला क्या है आपका, आपको बुक में आपके पिक्चर में नाम दे रखा है, आप वहाँ से नाम देखकर यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ओके, ये क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी, फूड प्रोवाइड एनर्जी, फूड कीप्स अस हेल्दी एंड फूड, यहाँ देखिए पिक्चर में दे रखा है आपका बुक में तीनों पिक्चर, यही लिखने हैं आपको। ये फूड प्रोवाइड एनर्जी, फूड विद फूड वैल्यू एंड फूड कीप्स अस डिजीज़ फ्री। तो ये चैप्टर आपका इसके साथ फिनिश हो गया। अगर आपको ये चैप्टर ठीक तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।